हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, हिम्स हॉस्पिटल। यहाँ पे आयुर्वेदिक जो है कि डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। और यहाँ पे किडनी के पेशेंट हो या बहुत बड़ी बीमारी से कोई ग्रसित हो या कैंसर वगैरह हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। और आपने बहुत सारे चैनलों पे यूट्यूब के देखे होंगे, और वहाँ पे मैंने जाके भी देखा, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। तो इस कारण मेरा एक दोस्त भी अपने भाई को लेकर आया है और बता रहा है कि यहाँ पार्क वगैरह में भी टहलाया जाता है। और वो भी किडनी का पेशेंट है, तो उसको भी लेकर आया है। तो मैं उसको आज देखने आया हूँ। जैसा कि मैं आपको हॉस्पिटल दिखा रहा हूँ बाहर से, कैसा है यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी के बारे में कुछ बताया गया है। जैसा कि आप पोस्टर में यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तरह तरह की कैसे ट्रीटमेंट वगैरह होती है यहाँ पे लगाया गया है पोस्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक एक खाने में जो है कि हर चीज़ है। और ये मेन गेट है यहाँ का। ये जो है कि हॉस्पिटल चंडीगढ़ से जो है कि डेराबस्सी के पास है, चंडीगढ़ में है। और ये देखिए, अब यहाँ से हम जा रहे हैं और ये खेतों में बनाया गया है। बहुत ही चारों तरफ हरियाली है। और ऐसे जगह पे हॉस्पिटल देख के हम बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और देखिए, ये बहुत ही चारों तरफ जो है कि ग्रीनरी है। और यहाँ से थोड़े दूर पे हमारा दोस्त जो है कि रूम लिया है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए, चारों तरफ जो है कि कुछ ही घर दिख रहे हैं जो रूम वगैरह दे देते हैं, अवेलेबल होते हैं कुछ पैसों में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है कि ट्रीटमेंट होती है। बाकी हमने भी इसको कराया है। अब देखते हैं क्या इसका उपचार कर रहे हैं लोग। अभी तो पहला दिन है, तो जैसा होगा हम आपको, जिसको जानकारी लेना होगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम बताएंगे। और ये बाहर से देखिए हॉस्पिटल कितना सुंदर और स्वच्छ लग रहा है। क्रेटिनिन के चलते दिक्कत तब आती है जब पेशेंट का ब्लड यूरिया बढ़ जाए। अब ये यूरिया बनता कहाँ पे, हमारे लीवर में बनता है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि जब मैं आया था मेरा क्रेटिनिन 10 था और 4 दिन बाद ये 11 कैसे हो गया। बढ़ा है किसी का क्रेटिनिन यहाँ पे? पेशेंट पूछते हैं 4 दिन बाद ये क्रेटिनिन 11 कैसे हो गया। सर ये तो बताओ, हम तो कम करने के लिए आए थे। अच्छा, आपकी दौड़ किसके साथ है? क्रेटिनिन के साथ है, किडनी को ठीक करने के साथ है? किडनी को ठीक करने के साथ है ना। तो कब समझेंगे कि हमारी किडनी ठीक हो रही है? हम किडनी खराब को कैसे वो करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि किडनी खराब है? किडनी का मेन काम क्या है? छानने का काम है ना। किडनी छानने का काम करती है। 1 मिनट में कितना होना चाहिए? 120 ml पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में अगर ये 90 ml से ऊपर छानने का काम कर रहा है तो हमारी किडनी सही काम कर रही है। अगर ये कम काम कर रहा है तो समझ लीजिए हमारी किडनी का जो काम करने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। अब वो ये छानता क्या है उसमें से? ये हमारा क्रेटिनिन को छानता है, ब्लड यूरिया को छानता है, यूरिक एसिड जैसे टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है पेशाब के थ्रू। अब हमें पता है कि हमारी जो किडनी है उसकी जो छानने की क्षमता कम पड़ गई है, तो बॉडी में ये जो चीजें ये बढ़ती रहेंगी। जो हमारी लीवर का वेस्ट है यूरिया वो बढ़ता रहेगा, जो हमारी मांसपेशियों का वेस्ट है क्रेटिनिन वो बढ़ता रहेगा, यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा, जिसके चलते पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि मुझे पता है कि भाई ये यूरिया बन कहाँ रहा है, मेरे लीवर से बन रहा है। तो लीवर का मेन काम क्या होता है? खाने को पचाना। तो पेशेंट को किस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं? पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसके लीवर में जो चीज 45 होनी चाहिए वो 200 तक जा रखी है। तो पेशेंट को भूख लगेगी क्या? पेशेंट को भूख ही नहीं लगनी। अगर पेशेंट ने खा भी लिया, पेशेंट को उल्टी जैसा मन रहेगा या फिर पेशेंट को उल्टी आ जाएगी। ठीक है। तो कभी भी क्रेटिनिन के चलते कोई इमरजेंसी नहीं आती। दिक्कत आती है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के कारण, या फिर दिक्कत आती है तो हाई यूरिया के लेवल के कारण, या फिर खून की कमी के कारण। क्योंकि खून ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे शरीर में घूमता है। जो भी आप दवाई खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, ऑर्गन्स तक उसको पहुंचाने का काम करना ब्लड के थ्रू ही जा रहा है। सब कुछ जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो भी ब्लड के थ्रू ही जा रही है। तो जिस पेशेंट को ब्लड कम बन रहा है तो समझ लो
उसकी रिकवरी को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये क्रेटिनिन किसी का 10 है, अभी 4 डायलिसिस करवा देते हैं, 2 आ गया, 1 आ गया, क्या वो पेशेंट ठीक हो गया क्या? अगर क्रेटिनिन कम होने से मरीज ठीक हो रहा है तो क्या ही बात है, 4 डायलिसिस के बाद पेशेंट ठीक क्यों नहीं हुआ? फिर 4 डायलिसिस कराने के बाद उसका फिल्ट्रेशन रेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा। हमारी जो रेस है वो है फिल्ट्रेशन रेट के साथ। जो हमारी रेस है वो किसके साथ है कि किडनी की फिल्टर करने की क्षमता, क्योंकि अगर जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे, हम क्रेटिनिन यूरिया के पीछे पड़े रहेंगे कि भाई मेरा इसको कम कर दो, वो तो दोबारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब तक वो छन्नी साफ नहीं होगी। जैसे सुबह से शाम तक चाय छाननी में अगर चाय छानते हैं और उसे एक बार भी ना झाड़ते हैं और उसे ना क्लीन करें तो क्या होगा? वो जाम हो जाती है। ऐसी ही हमारी किडनी है, बचपन से लेके अभी तक हमने सोचा ही नहीं था कि इसे साफ कैसे रखना है। हमारा लीवर और किडनी 2 ऐसे मेजर ऑर्गन हैं जो कि गंदगी को निकालने का काम करते हैं, और अगर हम उसको डिटॉक्स नहीं करेंगे तो वो साफ होगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो किडनी फेलियर है या फिर लीवर फेलियर है, कैंसर जैसी समस्याएं हैं, इनके होने का कारण क्या है? अपना लाइफस्टाइल। जैसे आपका लाइफस्टाइल हुआ वो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आने का पर्पस ही यही है कि आप लोगों ने सीखना है कि सुबह योगा करना है, सो दैट प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल अंदर जाए, जो शुद्ध वातावरण से आपके ऑक्सीजन जा रही है उससे आपके ब्लड के थ्रू वो आपके ऑर्गन्स को मिलना शुरू हो। आपकी जो नेफ्रॉन सेल्स हैं या कोई भी बॉडी की सेल्स हैं वो तभी आगे डेवलप होंगी, वो तभी आगे ग्रो करेंगी जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। तो छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं जो कि आप लोगों को हम सिखा ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो कि बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर ने क्या बताया है, शुगर कम हो गई तो क्या बता रहे हैं, उल्टी का मन हो रहा है तो उल्टी हुई है तो क्यों हो रही है? वो यूरिया के कारण तो नहीं हो रही, या फिर पोटेशियम हाई होने के कारण तो नहीं हुई। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है, क्योंकि घर पे आप लोगों के साथ कोई डॉक्टर नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं आपके पास डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछिए, राउंड पे डॉक्टर्स आते हैं, सब कुछ क्लियर कीजिए। डाइट को लेके हैं तो डॉक्टर अंजलि से बात कीजिए। जो भी आपको अपने डॉक्टर्स के नाम पता है, डाइट चार्ट मिल जाएगा ऊपर है, डॉक्टर अंजलि और अंशुल से। अच्छा, आपके डॉक्टर्स के नाम क्या क्या है, किस किस को पता है? जिसको पता है वो एक बार हाथ खड़े कीजिए। आपके डॉक्टर का नाम क्या है? तुम्हारे डॉक्टर का मैं नाम नहीं क्या है? देख रहा हूँ आपको। तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? आपके डॉक्टर का नाम क्या है? आपके डॉक्टर का नाम क्या है? नर्सिंग स्टाफ का नाम पता है सभी को? घर पे जब आप चले जाते हो, देखो हम सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। जब आप लोग घर पे चले गए, भगवान ना करे कोई दिक्कत परेशानी आ गई हो, कोई मेडिसिन आपको सूट ना करी हो, डाइट में कोई दिक्कत आई हो, या कुछ और बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत, रिपोर्टें डिस्कस करनी हुई, तो आप क्या बोलोगे? एक होता है ना कि जिस डॉक्टर ने मेरे को 7 दिन 10 दिन देखा है, एक बार अगर उसको दिखा दे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, ऑनलाइन टीम, जो कि जहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉलोअप रहता है, वो आपको नंबर देके भेजते हैं। वो भी डॉक्टर BMS डॉक्टर हैं, ठीक है। वो कुछ लगता है तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब हमें लगता है ना कि हमें किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से बात करनी है, समटाइम वो डॉक्टर भी पूछ लेते हैं आप लोगों से कि हिम्स में आपका केस किस डॉक्टर ने देखा है। जब आपको नाम ही नहीं पता होगा तो क्या बताओगे? तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर का नाम तो पता होना चाहिए। ये लोग आपको इंट्रोड्यूस करते ही है ना डे 1 पे कि मेरा नाम ये है। सौरभ तो कोई डॉक्टर अभी नहीं आया है, बाकी नई ज्वाइनिंग हो गई तो मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, सौरभ करके कोई डॉक्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर मंजीत है। किसी को ट्रीटमेंट को लेके कोई दिक्कत लगे, शुभम बदन, किसी को ट्रीटमेंट को लेके कोई दिक्कत लगे, मैनेजमेंट को लेके, IPD की मैनेजमेंट को लेके कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। अभी आप लोगों की थेरेपीज का टाइम हो रहा है, तो आप लोग टाइम पे थेरेपीज के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।